लालू प्रसाद यादव की तरह जेलों में छटपटाते दिखेंगे तब उनको असुलत हो जाएगा। सनातन को तुम्हारे बाप दादा नहीं मिटा पाए तो तुम क्या खाक मिटाओगे? जो सनातन की मिटाने की बात कहा है वो खुद मिट गया है। साले को संस्कृत पता रहेगा तब तो संस्कृति पता रहेगा। ये पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ और सनातन धर्म को खत्म कर दे कोई माँ के लाल पैदा नहीं हुआ, चाहे वो कोई रहे। हम अल्लाह को बोले रहते तो हमारा सर धड़ से अलग हो गया रहता। इतिहास में लिखा हुआ है कि उनको विनाश नहीं होगा, हो जाएगा एकदम निश्चित है। छिभुआ में गौ माता का जो टट्टी का गोईठा हम लोग बनाते हैं ना, उस राख लगा करके उनका खींच लेंगे। के स्टालिन के बेटा ध्यान रहे, जुबान पे कंट्रोल करो। माफी तो उनको यहाँ पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। तुम्हारा खात्मा तो 2 मिनट में कर देंगे वैसे लोग। तुम डरो, सनातन संस्कृति से डरो, तुम्हें अभी पता नहीं है तुम्हारा क्या हर्ष होगा। बिहार मत आना, बिहार आ गया तो जीव तुम्हारा देंगे। फिर इंडिया में जो घटक दल में बैठे हो ना, फिर वहां पर भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा और अगली बार से बोल नहीं सकते हो। तुम जिस दिन मंत्री या मुख्यमंत्री का टैग हटा दोगे ना, उस दिन तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नाश, सर्वनाश, विनाश हो जाएगा वो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटा जो है उदयनिधि कहते हैं सनातन धर्म जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है, डेंगू मच्छर की तरह है, इसे जल्द हटा देना चाहिए। और ये जब से बयान आता है विश्व में, भारत में, बिहार में, हर जगह जो है युवा लोग बौखला गए हैं। सनातन धर्म वाले कहीं ना कहीं गुस्सा में हैं। अभी हम गांधी मैदान में हैं और देखिए हमारे साथ भाई लोग हैं और ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। ये जो कहे हैं, काहे कहे हैं, कहने के बाद आप लोग पे क्या असर हुआ है? दिमाग में घुसा है भूसा, इसीलिए ये बोल रहे हैं। ऐसा बात इनको पता नहीं है सनातन की ताकत। इनके दादाजी सनातन के यहाँ मंदिर में जाया करते थे, बाप भी जाते हैं और बेटा निकल गया नालायक। ये नालायक निकल गया है कि बेटा नालायक निकल गए। नालायक हल है तब ना फिल्म से फ्लॉप हुआ तो इसको लात मार के भगा दिया और उसके बाद इसको सत्ता का सुख मिल गया। बाप बना मुख्यमंत्री, बेटा बन गया कला संस्कृति मंत्री, जिसको संस्कृति पता नहीं है। साले को संस्कृत पता रहेगा तब तो संस्कृति पता रहेगा। ये बोलने से पहले उनके मन में कुछ आया नहीं कि सनातन धर्म को बोल रहे हैं? मन में यही आया होगा कि अगर हम अल्लाह को बोले रहते तो हमारा सर धड़ से अलग हो गया रहता। इसलिए रामे को बोल दो, सनातन धर्म को बोल दो ना, कुछ कोई नहीं करेगा क्योंकि ये सहता है। लेकिन उसको ये पता नहीं जो सहता है वही लहता है। और लहने वाला अगर रेल देगा ना तो तुम्हारा 7 पुश्त खेलने लगेगा। एमके स्टालिन के बेटा ध्यान रहे, जुबान पे कंट्रोल करो। अगर जुबान तुम्हारा ज्यादा लपलपाएगा तो ये बिहार की धरती है, यहाँ जीभ राख ला के खींच लिया जाएगा। ये इतने सारे युवा हैं, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। इनके प्रति सनातन के अंदर वो जज्बा है, वो पता है उनको कि सनातन ने हमें जीना सिखाया है, सनातन ही हमें रोग दोषों से बचाता है और हर चीज सनातन से उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक कि वो जिस मिट्टी में रह रहा है वो सनातन की है। वो सूर्य की रोशनी को लेता है वो सनातन है। जो चंद्र का वो रोशनी लेता है वो सनातन है। जो इस गंगा का पानी में वो जलाभिषेक करता है वो भी सनातन है। और तुम क्या सनातन मिटाओगे? मूर्ति हटाने वाले, मंदिर तोड़ने वाले, सनातन को तुम्हारे बाप दादा नहीं मिटा पाए तो तुम क्या खाक मिटाओगे? तो क्या इस बार जो है सनातन धर्म वाले शांत रहेंगे क्या? सनातन धर्म वाले कभी शांत नहीं रहे। शांत रहते तो राम हो जाते हैं, अब बिखर जाते तो परशुराम हो जाते हैं। हर लोग का हिसाब हम लोग हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। हम लोग बाकी रखने वाले लोग ने सूद समेत वापस कर देते हैं। इतिहास का वापस होगा एमके स्टालिन के बेटे के उदयनिधि द्वारा दिया गया बयान का जवाब। वो भी लालू प्रसाद यादव की तरह जेलों में छटपटाते दिखेंगे तब उनको असुलत हो जाएगा। अरे इतिहास का बेटा जेल जाएगा? अरे मुख्यमंत्री जेल जाएगा? कहीं लिखा हुआ है, जेल लगा हुआ है कि नहीं जाएगा? मुख्यमंत्री जेल गए हैं, मुख्यमंत्री। इतिहास भी ऐसा लगना चाहिए, उसमें भी ऐसा लगेगा, ऐसे लगेगा उस पे। इतिहास गवाह है, जिसने सनातन की मिटाने की बात कहा है वो खुद मिट गए हैं। जो सनातन की मिटाने की बात कहा है वो खुद मिट गया है। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ और सनातन धर्म को खत्म कर दे कोई माँ के लाल पैदा नहीं हुआ, चाहे वो कोई रहे। अगर उसको अहंकार है कि मुख्यमंत्री का बेटा है तो हमको भी सीना ठोक के कहता है कि मैं सनातनी हूँ और तुमको गिरा के दिखा देंगे, क्योंकि हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं। तुम टैग हटा के आओ, हम ऐसा ही आएंगे। तुम जिस दिन मंत्री या मुख्यमंत्री का टैग हटा दोगे ना उस दिन तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तुम्हारे पास टैग है, अभी पावर है मंत्री की वजह से, इसलिए लोग शांत। अरे 2-4 को फर फोकस टाइट करने के लिए हथियारबंद सिपाही मिल गया है लोग, जो मन में आया बोल दिया। लेकिन उनको पता नहीं, हटा के दिखाओ, तुम्हारा ऊपर से नीचे तक रेल दिया
जाएगा। तुमको पता नहीं चलेगा ये बिहार में और भारत में सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे सन्यासी हैं जो अपने जल में अपने आप को जीवन व्यतीत कर दिए हैं, धरती में समाधि ले लिए। वैसे वैसे सन्यासी यहाँ हैं, तुम्हारा खात्मा तो 2 मिनट में कर देंगे वैसे लोग। तुम डरो, सनातन संस्कृति से डरो। तुम्हें अभी पता नहीं है तुम्हारा क्या हर्ष होगा। ये भारत भूमि जानती है कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिटते चले गए हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप लोग चुप नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, हमने कहियो ना चुप बैठे हैं। जे हमारे धर्म पर बोला है ना, ओकरा मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। इस बार जवाब में एमके स्टालिन के बेटा को क्या मिलने वाला है? बहुत कुछ मिलने वाला है। सत्यानाश, सर्वनाश, विनाश हो जाएगा। वो उसका ठठरी बंधाने वाला है। वो तो मुख्यमंत्री का बेटा है, तो विनाश हो जाएगा। एकदम होगा। मुख्यमंत्री के विनाश हो गया। आप याद कीजिए, इतिहास में लिखा हुआ है कि उनको विनाश नहीं होगा, हो जाएगा। एकदम निश्चित है। क्या करेंगे आप लोग? हाँ? अगर वो काल है भैया, क्या बोले कि राजनीति के चलते वो बच्चा है। अगर राजनीति के चलते बचा हुआ है, अगर जनता चाह जाएगा ना तो राजनीति के भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है कि एमके स्टालिन के बेटा ने जो कहा है, इससे पूरे विश्व में सनातन धर्म जो है कहीं ना कहीं गुस्सा है, क्रोधित है और कहीं ना कहीं आक्रोश फैला हुआ है। तो पूरे विश्व में जो फैला सकता है ऐसा द्वेष, उसके ऊपर एने से क्यों नहीं लग रहा है? उस पर एने से चाहिए। अगर नहीं लगता है तो सीधा तौर पे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का इसमें हम योगदान रहेगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का रोटी सेकने का काम 2024 में कर रहे हैं। और अगर नहीं लगता उन पर कार्रवाई उस पर नहीं होता है तो हम लोग भैया उनका भी विरोध करेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका भी विरोध करेंगे जो नीचे बैठे हुए हैं। क्या कि हम सनातनी ही हिंदुस्तान में, केंद्र में और राज्य में सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। तो अगर हम सनातनी को हमेशा नीचा दिखाया जाएगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आप सुने होंगे इस बयान को कि जब उन्होंने कहा उदयनिधि ने कि जो है सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है, कोरोना वायरस की तरह है, ये डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह, उस वक्त आप लोगों को कैसा लगा? जब हम बयान सुने ना तो हम सोचे कि साला ये है कौन, सच्चाई बता रहे हैं, उसको नहीं जानते हैं। और बिहार नहीं, हिंदुस्तान के 80% जनता उसको नहीं जानता है कि कौन है। तब जाकर क्या है कि स्टालिन के बेटा है, यानी तभी समझ गए कि इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। इंडिया पार्टी का वो घटक दल में बैठा है तो उसको चाहिए कि हमको लोग जाने, हिंदुस्तान के लोग जाने। तो वो सनातन पर उल्टा पुल्टा कहने और जानने के बीच में उनको डर नहीं लगा कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता? उनको डर नहीं लगेगा भैया। उनकी पिताजी जो हैं वो सरकार में हैं। यहाँ बाप अगर थाना प्रभारी हो जाते हैं ना तो यहाँ पर बेटा के लगता है कि हम मंत्रिये के बेटा हैं। अगर बिहार में आ जाए एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि आप लोग को दिख जाए तो क्या करेंगे? जिभुआ में गौ माता का जो टट्टी का गोईठा हम लोग बनाते हैं ना, उस राख लगा करके उनका लेंगे, एकदम बाहर लेंगे। ऑन कैमरा कह रहे हैं, डर नहीं लगा? ऑन कैमरा कह रहे हैं, बिहार के मंत्री के ऑन कैमरा कहे हैं। बिहार के मंत्री को हम चैलेंज दिए हैं भैया, ऑन कैमरा। क्या डर है? सनातन में जन्म लिए हैं, मरेंगे तभी जलाए जाएंगे। अगर डर लगता तो फिर हम बोलते ही नहीं। हम सनातन का गमछा भगवा लेकर के ऐसा पर बांध करके ऐसे नहीं घूमते फिरते। अगर हमको डर लगता तो क्या चेतावनी देना चाहते हैं? चेतावनी देना चाहते हैं कि तुमका उसी में खैर है कि तुम बिहार मत आना। बिहार आ गया तो जीव तुम्हारा देंगे। फिर इंडिया में जो घटक दल में बैठे हो ना, फिर वहां पर भाषण देने का मौका नहीं मिलेगा। और अगली बार से तुम ट्वीट करोगे, बोल नहीं सकते हो। खुला चेतावनी है बिहार के सनातनियों के द्वारा। माफी मांगना चाहिए कि नहीं भाई? माफी तो उनको यहाँ पैर पकड़ के माफी मांगना चाहिए। और आप मनीष कश्यप की बात बोले थे, मनीष कश्यप को क्यों डाला गया? क्योंकि वो गरीब का लड़का था, मेरे और आपके जैसा था और राजगद्दी को हिलाने चला था और हिला चुका था। हिलाने चला नहीं, हिला चुका था, जिसकी वजह से सरकार में बैठे बैठे जो बड़े लोग हैं उनका लग रहा था कि मेरा पत्ता यहाँ से कटने वाला है, जिसकी वजह से अब इसको किसी तरीके, और उसको 2-2 राज्य का सरकार मिलकर उसको फंसाया जी। और कौन साबित कर दिया उसको? अभी तक तो साबित नहीं किया है। बिल्कुल, तो साबित करके दिखाया तब ना हम जाने को गलत था। और यहाँ पे जितना भी 2-4 जो मीडिया वाले जो उछलते रहते हैं छोटे छोटे अपना चेहरा चमकाने के लिए, क्यों ऐसे किया वैसे किया, अरे घंटा किया यार, तुम उसको प्रूफ करके तो दिखा दो। जब राज्य सरकार प्रूफ नहीं किया तो तुम क्या प्रूफ करोगे उसको? अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे बहुत सारे युवा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं एमके स्टालिन के बेटा का। सनातन धर्म को ऐसे उन्होंने कहा है, टारगेट किया है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश है सभी लोगों में। और ये वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके अपना सुझाव जरूर रखिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।